जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम एक नया चैप्टर बाल विकास का लेके आए हैं और एक नए वैज्ञानिक के साथ आए हैं। उनका नाम है एडवन रे गुथरी। इनका जन्म 1886 में हुआ था और इनका मृत्यु 1959 ईस्वी में हुई थी। तो ये हमारे एडवन रे गुथरी साहब हैं। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा कुछ परिचय जान लेते हैं इनका। एडवन रे गुथरी एक अमेरिकी के प्रयास एवं त्रुटि और प्रभाव के नियम को चुनौती दी थी, इसलिए इनको एंटी थॉर्नडाइक भी कहा जाता है। मुख्य सिद्धांत समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत कहता है यदि उद्दीपक और अनुक्रिया एक साथ घटित हों, यदि उद्दीपक और अनुक्रिया एक साथ घटित हों तो इनके बीच संबंध बन जाता है। और दूसरा है एकल प्रयास अधिगम, सिंगल ट्रायल लर्निंग। गुथरी के अनुसार सीखना एक ही बार में पूर्ण हो जाता है, इसके लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। और अपने थॉर्नडाइक जी ने क्या क्या दिया था? प्रयास और त्रुटि, ट्रायल और एरर दिया था थॉर्नडाइक जी ने अपने। इसलिए इन्होंने कह दिया था कि सीखने एक ही बार में पूर्ण हो जाता है, इसके लिए बार बार प्रयास या अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको एंटी थॉर्नडाइक भी कहा जाता है। इसमें पुरस्कार का अभाव है। जो गुथरी एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम में पुरस्कार और रीएनफोर्समेंट को महत्व नहीं दिया है। इनका प्रयोग है, इन्होंने हॉर्टन के साथ मिलकर बिल्लियों और खरगोश पर प्रयोग किए हैं, जिन्हें गुथरी हॉर्टन प्रयोग भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कैट इन पजल बॉक्स। इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में इसी के बारे में लिखा गया है। बुरी आदतें छोड़ने की विधियां जो इनकी हैं, कुछ बुरी आदतें छोड़ने की विधियां इन्होंने बताई हैं। दहलीज विधि है उद्दीपक की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना। ये दहलीज विधि में आता है, उद्दीपक की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना। थकावट विधि है अनुक्रिया को तब तक दोहराना जब तक व्यक्ति थक न जाए, इसलिए तो थकावट विधि कहते हैं। और है परस्पर विरोधी उद्दीपक विधि। बुरी आदत के विपरीत अच्छी आदत का उद्दीपक प्रस्तुत करना। कोई बुरी आदत है तो उसके विपरीत कोई अच्छी आदत का प्रस्तुत कर दे, अच्छी आदत बता दो, तो उसके लिए परस्पर विरोधी उद्दीपक विधि आती है। तो चलिए हम अब कुछ इसके अगले देखते हैं, कुछ इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? तो समीपता का सिद्धांत हमारे ये है एडवन गुथरी साहब ने, अभी जो पढ़ रहे हैं एडवन गुथरी साहब ने दे दिया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, गुथरी ने अपना प्रयोग किस पर किए थे? गुथरी ने अपने जो प्रयोग हैं वो किस पर किए थे? कुत्ता पर किए थे, बिल्ली या खरगोश, या चूहा या चिंपांजी पर? तो कुत्ता पर पावलाव साहब ने किया था, ये अपने पावलाव ने। और चिंपांजी पे ये अपने थॉर्नडाइक ने किया था। और जो चूहा पर है ये अपना स्किनर ने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्ली और खरगोश पर। अगला, अधिगम केवल एक प्रयास में होता है, यह कथन किसका है? कोहलर का, हल्का, गुथरी का या प्याजे का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुथरी साहब ने ही कहा था कि अधिगम केवल एक प्रयास में होता है, बार बार नहीं होता है। और अभ्यास के द्वारा जो किया जाता है, ये किसने किया था? ये कहा था थॉर्नडाइक जी ने। अगला, गुथरी के अनुसार अधिगम में पुनर्वलन की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, यह सीखने के लिए अनिवार्य है, इसका कोई महत्व नहीं है, यह विस्मृति को रोकने में मदद करता है, या ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं होता है और विस्मृति को रोकने में मदद करता है, क्योंकि इन्होंने प्रभाव और कोई पुनर्बलन पर कोई महत्व नहीं दिया गया है गुथरी साहब ने। अगला, कैट एंड पजल बॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैट एंड पजल बॉक्स पुस्तक के लेखक हमारे एडवन गुथरी साहब हैं, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम की आलोचना किसने की थी? तो अभी बताया है कि थॉर्नडाइक, इनको एंटी थॉर्नडाइक के नाम से जाना जाता है, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी गुथरी साहब हैं। नेक्स्ट है अगला, बुरी आदतों को सुधारने के लिए गुथरी ने कितनी विधियां बताई हैं? 2 विधि या 3 या 4 या 5? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 विधियां इनने बताई हैं। अगला, दहलीज विधि का प्रयोग किया जाता है। दहलीज विधि का भी तो प्रयोग किया जाता है नई आदतें सीखने के लिए, वृद्धि बढ़ाने के लिए, बुरी आदतों को छुटकारा के लिए या स्मृति बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, गुथरी कहाँ के निवासी थे? तो गुथरी साहब रूस के जर्मनी या अमेरिका या स्विट्जरलैंड? तो अपने जो गुथरी साहब हैं ये अपने अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका के ही निवासी थे। अगला है, यदि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच समय अंतराल कम हो तो अधिगम शीघ्र होता है, यह सिद्धांत का आधार है। यह मतलब कौन से सिद्धांत में कहा गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी समीपता का सिद्धांत, इसको समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सूच का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समीपता का सिद्धांत या समीपता का सिद्धांत, जो हमारे गुथरी साहब ने दिया था। अगला है, थकावट विधि में क्या किया जाता है? थकावट विधि जो होती है उसमें क्या किया जाता है? छात्र को आराम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, छात्र से तब तक कार्य कराया जाता है जब तक वह थक कर उसे छोड़ ना दे। ऑप्शन नंबर सी, छात्र को डराया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। छात्र से तब तक कार्य कराया जाए जब तक वह उस कार्य को थक कर छोड़ ना दे। अगला है, 12वां है, स्थानापन्न अधिगम, या इसी को अपन कहते हैं स्थानांतरित अधिगम, वो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल लर्निंग, या इसको और बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म लर्निंग, का संबंध किससे है? किससे है इसका संबंध? स्किनर से है, हल से है, गुथरी से है, थॉर्नडाइक से है? तो इसका ये थॉर्नडाइक नहीं, ये थॉर्नडाइक सॉरी गुथरी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, गुथरी के प्रयोग में बिल्ली जिस बॉक्स में थी उसका नाम क्या है? तो इसका नाम अभी बताया था, इसका नाम है, ये पहला मैजिक बॉक्स है कि पहेली बॉक्स है, स्किनर बॉक्स है, या डी इनमें से कोई नहीं? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पजल बॉक्स। ये अपने इनकी बुक भी है, कैट इन पजल बॉक्स, जो अपनी गुथरी साहब ने दी थी। अगला है, अधिगम का एक प्रयास सिद्धांत, एक प्रयास सिद्धांत किसको चुनौती देता है? अभ्यास के नियम को देता है, तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम को, या उपरोक्त सभी को देता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास के नियम को ये देता है, वन ट्रायल लर्निंग। ओके, अगला है 14वां है, अधिगम का एकल प्रयास सिद्धांत वन ट्रायल लर्निंग चुनौती देता है। तो कौन से नियम को चुनौती देता है? अभ्यास के नियम को, तत्परता के नियम को, प्रभाव के नियम को, या उपरोक्त सभी को? तो ये अपना जो है ये थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम को चुनौती दे देता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है 15वां, गुथरी के अनुसार विस्मृति या फॉरगेटिंग क्या है? ऑप्शन नंबर याददाश्त का कमजोर होना, नई शिक्षा द्वारा पुरानी शिक्षा का स्थान लेना, या समय के साथ ज्ञान मिटाना, या मस्तिष्क की बीमारी?
तो गुथरी साहब ने विस्मृति का जो दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा द्वारा पुरानी शिक्षा का स्थान लेना या रिप्लेसमेंट, इसको कहते हैं अपन रिप्लेसमेंट। ठीक है, यही गुथरी साहब ने बताया था विस्मृति के लिए। अगला है, गुथरी का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ट्रायल एंड एरर, कॉन्टिग्यूटी या इनसाइट या रीइंफोर्समेंट। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिग्यूटी। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखना होता है, क्या होता है? अभ्यास से, पुरस्कार से, निकटता से या अंतर्दृष्टि से। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकटता से। अगला है, गुथरी किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित हैं? व्यवहारवाद के हैं या संरचनावाद या मानवतावाद या मनोविश्लेषणवाद। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक व्यवहारवादी थे या व्यवहारवाद से संबंध रखते हैं या व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से संबंध रखते हैं। अगला है, गुथरी के सिद्धांत में मुख्य संबंध होता है एसआर का या फिर एसएस का या आरआर का या डी हो जाएगा कॉग्निटिव का। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसआर। ठीक है, अगला है, गुथरी के अनुसार सीखना होता है धीरे धीरे, एक बार में, चरणों में या अभ्यास से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बार में, क्योंकि इनने कहा था कि एक बार में ही सीखना है, ट्रायल या प्रयास या त्रुटि कोई महत्व नहीं रखता है, इसलिए एंटी थॉर्नडाइक कहा जाता है। अगला, गुथरी के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? देखो आ गया ना वही क्वेश्चन, वन ट्रायल लर्निंग, मल्टी ट्रायल या रीइंफोर्समेंट या कंडीशनिंग। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन ट्रायल लर्निंग। अगला है, गुथरी के अनुसार रीइंफोर्समेंट का क्या महत्व है? बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है, आंशिक है या मुख्य तत्व है। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इनने न रीइंफोर्समेंट को कोई महत्व नहीं दिया है। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखने का आधार है। गुथरी के अनुसार सीखने का आधार क्या है? क्या मोटिवेशन है, रिवॉर्ड है, एसोसिएशन है या इनसाइट है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन। अगला है, गुथरी किसके विरोधी थे? पावलोव के थे, स्किनर के थे या रीइंफोर्समेंट थ्योरी के थे कि इनसाइट थ्योरी के थे? सही जवाब बताइए इसका। तो ये वैसे तो एंटी थॉर्नडाइक माने जाते हैं, इनको बोलते हैं एंटी थॉर्नडाइक। ठीक है, तो इसमें सही आंसर, और इनने क्या है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बहुत ही गलत माना है, पुनर्बलन को कोई महत्व इनने नहीं दिया है, इसलिए इनको थ्योरी, इसके विरोधी माना जाता है। अगला है, गुथरी के अनुसार क्या सीखा जाता है? व्यवहार, ज्ञान, गतिविधि, मूवमेंट या वृद्धि। तो सही जवाब हो जाएगा गतिविधि सीखी जाती है, मूवमेंट सीखे जाते हैं गुथरी के अनुसार। अगला है, कॉग्निबिलिटी का अर्थ है, क्या अर्थ है? दूरी या निकटता या समय या अभ्यास। तो इसका है निकटता। समीपता का सिद्धांत दिया था, तो निकटता या समीपता, इसी को बोलते हैं अपन समीपता, और इसी का सिद्धांत दिया था, इसलिए निकटता इसी का अर्थ है, इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखने में क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, एस और आर का साथ होना, अभ्यास का, पुरस्कार का या दंड का। तो इसमें देखो दंड का कोई महत्व नहीं होता है, पुरस्कार का भी इनने कोई महत्व नहीं है, और इनने अभ्यास को भी कोई महत्व नहीं दिया है। तो इसका सही जवाब इनका हो जाएगा एस और आर का साथ होना ही इनने दिया गया है, यही गुथरी का के अनुसार सीखने आवश्यक है। अगला है,
गुथरी के अनुसार भूलने का कारण है समय, अभ्यास में कमी, इंटरफेरेंस या फिर थकान। 13वें का जो अपना सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इंटरफेरेंस। कोई इसमें दखलंदाजी ना दे। अगला, गुथरी के अनुसार अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोस्टरिमिटी, बी इफेक्ट, सी एक्सरसाइज या डी इंसाइट। तो क्या कहलाती है 14वें का आंसर? ये कहलाती है पोस्टरिमिटी। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखना होता है क्रमिक होता है, अचानक होता है, निरंतर होता है या धीमा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अचानक। अचानक ही होता है गुथरी के अनुसार सीखना। अगला है, गुथरी के अनुसार पुरस्कार कब आता है? पहले, बीच में, बाद में या आवश्यक नहीं होता है? तो गुथरी के अनुसार है जो पुरस्कार आता है वो बाद में ही आता है। जब अपना पूरा कार्य करने के बाद जो उनको फल मिलता है या परिमाण या परिणाम मिलता है, वही उनसे अनुसार पुरस्कार कहलाता है गुथरी के अनुसार। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रीइंफोर्समेंट है, कॉग्निटिविटी है या अभ्यास है या वृद्धि है? तो इन्होंने रीइंफोर्समेंट को तो बिल्कुल कुछ नहीं माना है 17वें का, और अभ्यास को भी इन्होंने माना है ना, बुद्धि को ही बल दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉग्निटिविटी। अगला है, गुथरी के सिद्धांत किस प्रकार का है? कॉग्निटिव है, बिहेवियरिस्ट है, सी साइकोलॉजिस्टिक या डी ह्यूमनिस्टिक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरिस्ट। व्यवहारवादी थे। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखना होता है प्रयास और त्रुटि, अंतर्दृष्टि से, संयोग से या निकटता से? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकटता से या समीपता से। अगला है, गुथरी के अनुसार एक बार सीखने के बाद ये भूल जाता है, स्थायी रहता है, अभ्यास जरूरी है या रीइंफोर्समेंट जरूरी है? तो ये स्थायी रहता है। जैसे अपन एक बार कोई चीज़ कर लेते हैं तो अपन को वो मन में बैठ जाता है ना कि एक चीज़ हो गया, ये स्थायी रहता है। या अपन को यहाँ अपने घर से मार्केट जाना है तो वो रास्ता भूलता थोड़ी है, वो हमेशा याद रहता है। तो इसलिए स्थायी रहता है, वो हमेशा अपने माइंड में छप जाता है एक बार में ही। अगला है, गुथरी के अनुसार आदत बनती है अभ्यास से बनती है, एहसार संबंध से बनती है, पुरस्कार से बनती है, अंतरदृष्टि से बनती है? 21वें का अभ्यास से तो बिल्कुल नहीं बनती है, तो इन्होंने दिया था एहसार संबंध से, यही से अपनी आदत बन जाती है। अगला है, 22वां, गुथरी का सिद्धांत किसे महत्व नहीं देता? गुथरी का सिद्धांत है वो किसे महत्व नहीं देता है? एहसार को, कॉग्निटिविटी को या इन्फोर्समेंट को या लर्निंग को? तो ये नहीं देता है रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन को कोई महत्व नहीं देता है। जो गुथरी साहब हैं ने पुनर्बलन को बिल्कुल महत्व नहीं दिया है। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है जटिल है, सरल, संज्ञानात्मक या भावात्मक? तो ये है एकदम सरल है, इजी भाषा। इसने प्रक्रिया ही बहुत आसान कर दी गुथरी साहब ने। वही है जैसे अपनों घर से अपने मार्केट जाना है तो आ रहा बहुत ही सरल है ना कि जाके चले जाओ, तो प्रक्रिया एकदम सरल है। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखने के लिए जरूरी है सतत प्रक्रिया, निष्क्रियता, बुद्धि या अभ्यास? तो अभ्यास को तो इन्होंने बिल्कुल गलत माना है, ये भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, निष्क्रियता भी नहीं है, सक्रिय प्रतिक्रिया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इन्होंने मतलब सक्रिय प्रक्रिया को ही सही माना है। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखना कब होता है? बार बार, एक बार में या धीरे धीरे या अभ्यास से होता है? तो सही जवाब है
गुथरी जी ने जो कहा था वो कि इनका अभ्यास एक बार में ही हो जाता है। अगला है, गुथरी के सिद्धांत में प्रमुख तत्व क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ कॉग्निटिविटी या लॉ ऑफ इंसाइट? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ कॉग्निटिविटी। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखना होता है परिणाम से, अनुभव से, स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स के जुड़ने से या अभ्यास से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स के जुड़ने से, या फिर हो जाता है ये बोलते हैं एस का आर से जुड़ना। ठीक है। अगला है, गुथरी किसके समकालीन थे? थॉर्नडाइक के, पावलोव के, स्किनर के या सभी के? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के थे। ठीक है। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखने का प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल या सोशल? तो सही जवाब है इसका 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, मैकेनिकल। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखना है एसोसिएशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस या इमोशनल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसोसिएशन। अगला है, 31वां है, गुथरी के अनुसार क्या महत्वपूर्ण नहीं है? एसआर, कॉग्निटिविटी, रीइंफोर्समेंट या रिस्पॉन्स? तो 31 का सही जवाब है कि इसका यानी पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट को महत्व बिल्कुल नहीं दिया है, ये अपना कई बार आ चुका है। गुथरी के अनुसार सीखने में समय का प्रभाव क्या लगता है? समय का प्रभाव क्या पड़ता है? अधिक, कम समय लगता है या बिल्कुल नहीं या मध्यम? तो सही जवाब हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, नहीं, समय का कोई महत्व नहीं। अगला है, गुथरी के अनुसार अभ्यास का कार्य है सीखना, मजबूत करना, नई प्रतिक्रिया जोड़ना या भूलना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई प्रतिक्रिया जोड़ना, यही अभ्यास का एक प्रभाव है या कार्य है। 34वां है, गुथरी के अनुसार सीखना है क्रमिक, अचानक, धीरे धीरे या कठिन? तो ये गुथरी के अनुसार है जो ये सीखना है अचानक होता है, एक बार में होता है, अचानक एक बार में ये हो जाता है सीखना। अगला है, गुथरी के अनुसार प्रतिक्रिया का संबंध होता है स्टिमुलस से, रिवॉर्ड से, पनिशमेंट से, मोटिवेशन से? सही जवाब है इसका 35वें का ऑप्शन नंबर ए, स्टिमुलस से। अगला है, गुथरी के अनुसार सीखना किससे नहीं होता? रीइंफोर्समेंट, कॉग्निटिविटी, एसआर, एसोसिएशन? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन से। अगला है 37, गुथरी के अनुसार सीखने का नियम क्या है? इफेक्ट, एक्सरसाइज, कॉग्निटिविटी या रीडनेस? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 37 का ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिविटी। अगला है, गुथरी के अनुसार आदत बदलने के तरीके क्या हैं? थ्रीशोल्ड या फैटिगल, इनकम्प्लीटेड रिस्पॉन्स या सभी? 38 का ये सभी इसके हो जाते हैं आदत बदलने के। गुथरी जी ने इसका सभी इन सभी को माना है बदलने के तरीके के रूप में। 39वां है, गुथरी के अनुसार सीखने का परिणाम है, क्या परिणाम है सीखने का? बिहेवियर, मूवमेंट, एसोसिएशन या सभी? तो इसका 39 का भी सभी हो जाएगा क्योंकि इन्हें व्यवहारवादी थे, मूवमेंट भी बताया है और एसोसिएशन भी इन्होंने किया है। अगला है 40वां, गुथरी के अनुसार सीखने का आधार क्या है?
अनुभव है, संबंध है, अभ्यास है या रीएनफोर्समेंट है 40 का। तो इसका है संबंध, एस और आर में के बीच में संबंध बताता है। अगला है गुथरी के अनुसार सीखना होता है तुरंत, धीरे, क्रमिक या अभ्यास से। ये तुरंत ही होता है 41 का ए। अचानक, ये देखो सीखना होता है अचानक, अचानक हो जाता है हैं, और एक बार में हो जाता है। मतलब नाम कही है लेकिन सीखने का तरीका, सीखने के तरीके नाम, इसको तुरंत बोल सकते हैं, अचानक या एक बार में बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं जो अपने ऑप्शंस में हो। 42 है गुथरी के अनुसार सीखने की प्रवृत्ति क्या है? कॉग्निटिव है, मैकेनिकल है, इमोशनल है या सोशल है? सही जवाब जिसका हो जाएगा 42 में का ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल। 43वां है गुथरी के अनुसार सीखना किस पर निर्भर है? रिवॉर्ड पर, पनिशमेंट या कॉन्टिगिलिटी के पर या प्रैक्टिस पर? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 43 का अपना सी। अगला है नेक्स्ट, गुथरी के अनुसार सीखना है एसएस का, एसआर का या आरआर का या कॉग्निटिव का? सही जवाब हो जाएगा इसका एसआर, स्टिमुलस का, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स, एसआर। अगला है गुथरी के अनुसार सीखने में मुख्य भूमिका किसकी है? स्टिमुलस की है, देखिए वो ही आ गया, ये रिस्पॉन्स की है या दोनों की है, रिवॉर्ड की है? तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों की है, इसका सी आंसर। स्टिमुलस एस और आर इसी को ही माना जाता है। तो कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने की भूमिका कितने प्रकार से पूछ ली गई, अभी अपन ने देख ली है, कम से कम 4-5 बार अलग अलग तरीके से पूछा है। अगला है 46वां, गुथरी के अनुसार सीखना, देखो फिर से क्या है सीखना? ऑप्शन नंबर ए ग्रेजुअल है, इंस्टेंट है, रिपीटिव है या डिले है? तो इसका सही जवाब है इंस्टेंट, तुरंत, अचानक, एक बार में, यही सब है सीखना। अगला है गुथरी के अनुसार भूलने का कारण क्या है? अभ्यास में कमी, इंटरफेरेंस, समय या बुद्धि? सही जवाब हो जाएगा इंटरफेरेंस, दखलंदाजी। दखलंदाजी इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का। अगला है 48वां, गुथरी के अनुसार सीखना किसका परिणाम है? देखो फिर ये कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं अपन से, सीखने का तरीका, सीखना क्या है, सीखने में किसका महत्व है, ये कई प्रकार से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर इसका सेम ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एसोसिएशन, एसियोशन, प्रैक्टिस, रिवॉर्ड या पनिशमेंट? कई बार ये देखिए आंसर एक ही है लेकिन तरीके कई प्रकार, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है 49वां, गुथरी के अनुसार प्रतिक्रिया का आधार क्या है? ये भी देखो कई अलग तरीके से पूछ लिया गया इस बार, गुथरी के प्रतिक्रिया का आधार बताइए इस बार। स्टिमुलस का है, रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है या मोटिवेशन है? तो 49 सही जवाब इसका हो जाएगा स्टिमुलस, इसका प्रक्रिया का ये आधार है एस, और आर रिस्पॉन्स करता है, तो तभी एस आर बॉन्ड बनता है। अगला है लास्ट है 50वां क्वेश्चन, गुथरी का सिद्धांत किस प्रकार का है? ये लर्निंग थ्योरी है या पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस भी है या डेवलपमेंट है? तो गुथरी का ये है लर्निंग थ्योरी, अधिगम का, गुथरी का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है।
लर्निंग थ्योरी है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं, गुथरी पूरा खत्म होता है। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो या तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आते हैं फिर से नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।